जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव। रजनीपति मदहारी, सतदल जीवन दाता, षटपद मद मुदकारी, हे दीनमणि दाता। जग के हे रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव। विष्णु जी की जय हो। आज अपने सुनेंगे रविवार व्रत कथा। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। एक समय की बात है, प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। भगवान सूर्य देव की परम भगत थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य देव को जल से अर्घ्य देती और भोग लगाकर दिन में एक ही समय भोजन किया करती थी। तो सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता या कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। तो बुढ़िया को इतनी सुखी और संपन्न देखकर उसकी पड़ोसन उसे जलने लगी। बुढ़िया के कोई गाय नहीं थी। बुढ़िया के बच्चे परदेश में रहते थे, तो वो बूढ़ी थी, खुद गाय संभाल नहीं सकती थी। तो वह अपनी पड़ोसन के घर जाकर वहाँ से गाय का गोबर लाकर आंगन को लीपा करती थी। तो पड़ोसन सोचने लगी कि अगर मैं गाय को घर के अंदर बांध लूँ तो बुढ़िया को गाय का गोबर नहीं मिलेगा, तो वह ना तो आंगन लीप सकेगी और आंगन ना लीप पाने के कारण सूर्य देव की पूजा भी नहीं कर पाएगी। फिर देखती हूँ कि यह बुढ़िया व्रत कैसे रखती है। तो अगला रविवार आने पर उसकी पड़ोसन ने गाय को घर के अंदर बांध लिया और बुढ़िया को गाय का गोबर नहीं मिला। तो वो सोचती रही कि आंगन को किससे लीपूं। आंगन नहीं लीप पाने के कारण बुढ़िया ने सूर्य देव को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भगवान को स्मरण करते हुए सूर्यास्त होने पर भूखी प्यासी सो गई। तो इस तरह उसे सोया हुआ देखकर सूर्य देव को दया आ गई। तो उन्होंने अपनी कृपा दिखाई। प्रातःकाल हुई तो बुढ़िया की आंख खुली तो देखा उसके घर के आंगन में एक सफ़ेद रंग की सुंदर सी गाय और बछड़ा खड़ा है। तो वो तो देखकर हैरान हो गई। उसने जल्दी से गाय को बांध दिया और लाकर उसे चारा खिलाया। अब वह गाय बुढ़िया को दूध भी देती। तभी पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और भी अधिक जलने लगी। तभी पड़ोसन के देखते ही देखते गाय ने सोने का गोबर किया। तो गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें तो फटी की फटी रह गई। उसने जल्दी से इधर उधर देखा कि बुढ़िया कहीं दिखाई तो नहीं दे रही और जाकर उस गोबर को उठा लिया और अपने घर ले आई। अपनी गाय का गोबर वहाँ रखाई। अब बुढ़िया की गाय तो रोजाना सोने का गोबर करती थी, पर बुढ़िया को इस बात के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। उसकी पड़ोसन रोजाना सुबह जल्दी उठती और सोने का गोबर उठा लाती और उसकी जगह अपनी गाय का गोबर रख आती। तो इस तरह कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय का नियम था कि वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले गोबर करती, वो सोने का होता था। तो बुढ़िया तो उठकर पहले स्नान करती थी और उसके बाद में गाय के पास जाती थी। तो उससे पहले पड़ोसन गोबर उठा कर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही, कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसने किया कुछ है नहीं और फिर भी धनवान होती जा रही है। तो उन्होंने अपने तेज से आंधी चलाई। इतनी भयंकर आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को अपने कमरे के अंदर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है। तो वो तो हैरान हो गई। उसी दिन के बाद बुढ़िया गाय को अपने कमरे के अंदर बांधने लगी। तो सोने के गोबर से बुढ़िया थोड़े ही दिनों में धनवान हो गई। बुढ़िया के धनी होने से उसकी पड़ोसन बुरी तरह से जल भूनकर राख हो गई। उसने सोचा कि मैं बुढ़िया को इस तरह धनवान नहीं होने दूंगी। तो उसने अपने पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के पास भेज दिया। तो उसका पति अपनी पत्नी के कहने पर राजा के पास गया और जाकर बोला कि महाराज, हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है। उसके पास सफ़ेद रंग की सुंदर सी गाय है। वो प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर करती है।
मैं चाहता हूँ कि ऐसी गाय तो राजमहल में होनी चाहिए। बुढ़िया के इस तरह की गाय क्या काम की। तो राजा सुनकर बहुत ही खुश हुए और अपने मंत्रियों को भेजकर कहा कि जाओ, उस बुढ़िया के पास गाय है, उसे राजमहल में लेकर आओ। तो राजा की आज्ञा पाकर राजा के आदमी उस बुढ़िया के पास गए और जाकर कहा कि राजा का आदेश है, इस गाय को राजमहल लेकर जाना है। तो सुनकर बुढ़िया बड़ी ही दुखी हुई और कहने लगी कि यह गाय मुझे स्वयं सूर्य भगवान ने दी है, आप इसे मत लेकर जाओ। मैं रविवार को सूर्य भगवान की पूजा करती हूँ, तो घर का आंगन लीपने के लिए मुझे गाय का गोबर चाहिए। तो उन्होंने एक भी बात नहीं सुनी और जबरदस्ती गाय को खोलकर बछड़े के साथ राजमहल ले गई। बुढ़िया बेचारी रोती बिलखती रही और सूर्य भगवान का स्मरण करती हुई बिना भोजन किए ही सो गई। तो इस तरह प्रार्थना करते हुए देखकर सूर्य देव को उस पर बड़ी ही दया आई। उधर राजा गाय को पाकर बहुत ही प्रसन्न थे। उन्होंने एक सुंदर से कमरे के अंदर गाय को बंधवा दिया और सोचने लगे कि गाय के गोबर से तो मैं बहुत ही जल्द धनवान हो जाऊंगा। तो इस तरह सोचते सोचते राजा को नींद आ गई और सुबह जल्दी ही जाग गए। तो जल्दी से उठे और सबसे पहले गाय के कमरे की ओर चले तो देखा कि सारे राजमहल में बदबू आ रही थी और जिस कमरे में गाय बंधी थी उस कमरे के अंदर खूब सारी लीद पड़ी थी और वो बुरी तरह से बदबू मार रही थी। तो राजा ने यह देखा तो राजा को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने आदेश दिया कि उस आदमी को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाए जिसने मुझे गाय के बारे में झूठ बोला है। तो जैसे ही राजा के आदमी उस पड़ोसन के घर गए और उसके पति को कहा कि तुम्हें राजमहल में बुलाया है, तो वो तो डर गया, पूछने लगा कि क्या बात है। तो सैनिक कहने लगे कि सारा राजमहल गाय की लीद से भरा हुआ धधक रहा है और राजा तुम्हें दंड देंगे। तो वह अपनी पत्नी को भला बुरा कहता हुआ सैनिकों के साथ चल पड़ा। राजा के सामने जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि राजन, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, ये सब बातें मेरी पत्नी ने कही हैं। तो उसकी पत्नी को भी राजमहल में बुलाया गया। तो वह डरती डरती राजा के सामने आई और हाथ जोड़कर बोली कि राजन, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बुढ़िया की गाय सोने का गोबर करती है। आपके यहाँ आकर ना जाने ऐसा क्यों किया है, ये जरूर उस बुढ़िया की चाल है, वो टोने टोटके करती है। तो राजा ने उस बुढ़िया को बुलाने का आदेश दिया। तो बुढ़िया रोती हुई राजमहल आई। तो राजा ने उस बुढ़िया से कहा कि हे बूढ़ी माई, क्या तुम्हारी गाय सच में सोने का गोबर करती है? अगर करती है तो यहाँ पर इसने इस तरह से लीद क्यों की है? तो वह बुढ़िया हाथ जोड़कर कहने लगी कि महाराज, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने तो पहले ही आपके सैनिकों को कहा था कि यह गाय मुझे सूर्य भगवान ने दी है। मैं उनके रविवार के व्रत करती हूँ और रविवार को आंगन को गाय के गोबर से लीपती हूँ। मैंने इन्हें कहा था कि तुम इस गाय को लेकर मत जाओ, पर इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। तो राजा ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बुढ़िया से कहा कि मुझे इन बातों के बारे में पता नहीं था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। फिर बुढ़िया को खूब सारा धन देकर गाय और बछड़े के साथ उसके घर भिजवा दिया गया और पीछे से उसकी पड़ोसन को दंड दिया। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें दंड देता हूँ कि इस महल में जितनी भी लीद हैं तुम हाथों से इकट्ठी करो, क्योंकि तुमने भोली वाली बुढ़िया के साथ छल किया है, इसकी यही सजा है। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सारे स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। तो राजा की आज्ञा से राज्य के सारे लोग रविवार का व्रत करने लगे। तो सूर्य देव की कृपा से सबके घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। सारे स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। बोलो सूर्य भगवान की जय हो।